टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल हमास वॉर की वजह से दुनिया भर में लोग काफी हद तक बढ़ चुके हैं। किसी का कुछ ओपिनियन है, किसी का कोई और ओपिनियन है। और पर्सनली आप मुझसे पूछे ना अगर, तो मुझे उम्मीद थी नहीं कि इसका इम्पैक्ट क्रिकेट पर भी देखने को मिलेगा। मगर रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी क्रिकेटर एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं बिकॉज ऑफ इजराइल हमास वॉर। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड आर्टिकल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, दोनों ने वार्निंग दी है उस्मान ख्वाजा को कि आप एक इंटरनेशनल टेस्ट मैच में सपोर्ट शो नहीं कर सकते गाजा के लोगों के लिए। और उस्मान ख्वाजा ने अपनी तरफ से ये कहा है कि ये लड़ेंगे और ये प्रोटेस्ट करेंगे और ये चाहते हैं कि जो इनकी आवाज है ये दब ना जाए। नाउ इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस्मान ख्वाजा है कौन और ये कंट्रोवर्सी क्या है, और क्या हम स्पोर्ट्स में अलाउ कर सकते हैं ये चीज कि आप किसी कंट्री को सपोर्ट करें एक वॉर के दौरान, एक थर्ड कंट्री जिसका कोई रिलेशन भी नहीं है एक टेस्ट मैच से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उस्मान ख्वाजा है कौन और इन्होंने रिसेंटली किया क्या था। ना ये आपके सामने फोटो है उस्मान ख्वाजा की। हो सकता है कि आपने इनके बारे में कभी ना कभी सुना हो। ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है मगर इनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है। जी हाँ, इंडिया में आपको पता होगा हमारे यहाँ डुअल नेशनलिटी का सिस्टम नहीं होता। आप सिर्फ एक कंट्री के ही नागरिक रह सकते हो, या तो वो इंडिया होगा या फिर कोई और देश। पाकिस्तान सिंस अलाउ करता है डुअल नेशनलिटी, तो कई पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, वो लोग अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी भी रखते हैं। तो उस्मान ख्वाजा पाकिस्तानी भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, और इनका जन्म हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। बाद में जब ये 5-6 साल के थे तब अपनी फैमिली के साथ ये चले गए ऑस्ट्रेलिया में, और इवेंचुअली जब क्रिकेट भी इन्होंने खेला तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही खेला। आज के समय T20 में तो नहीं कहूंगा मैं, लिमिटेड ओवर्स में ये इतना बड़ा नाम नहीं है, मगर टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बल्लेबाज हैं। ना उस्मान ख्वाजा ओवर द इयर्स काफी बार सोशल मीडिया पे आप कह लीजिए सिंबॉलिक तरीके से ना फिलिस्तीन के सपोर्ट में आते रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिस मैच के दौरान और काफी मैचेस में भी ये जूते पहनने स्टार्ट कर दिए। अब इन जूतों में आप देख पाओगे लिखा है ऑल लाइव्स आर इक्वल, और जो ये इक्वल लिखा है ना यहाँ पर, ये फिलिस्तीन के फ्लैग के कलर्स में लिखा हुआ है। और क्लियरली इस मैसेज से जो उन्होंने अपने जूते में लिखा है, इससे ये सपोर्ट दे रहे हैं अपना फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा के लोगों को आप कह सकते हैं इन पर्टिकुलर, क्योंकि इनका मानना है कि जो इजराइल आज के समय कर रहा है वो बहुत गलत है ना। अब यही जूते बहुत जल्द उस्मान ख्वाजा पहनने वाले थे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में। जी हाँ, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये भी गई हुई है ऑस्ट्रेलिया में। दोनों टीम्स के बीच में एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो एक इंटरनेशनल टेस्ट मैच में ये जूते पहन के जाएंगे। ऑब्वियसली कैमरा की नजर वहां पे पड़ेगी, एक ग्लोबल ऑडियंस को दिखेगा कि उस्मान ख्वाजा यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब कंट्रोवर्सी से क्रिकेट को दूर रखने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उस्मान ख्वाजा को वार्निंग दी कि अगर ऐसे जूते आप पहनोगे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जहां पे आप एक मैसेज सेंड कर रहे हो, तो उस केस में हम आपको स्टेडियम से बैन कर देंगे। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी सेम धमकी दी उस्मान ख्वाजा को। यहाँ पे आप देख पाएंगे उसके बावजूद उस्मान ख्वाजा ये कह रहे हैं कि ये क्रिकेट अथॉरिटी से लड़ेंगे। और इन्होंने एक वीडियो मैसेज भी पोस्ट किया ट्विटर पे, जहां पर कहा कि मेरी गलती क्या है, मैंने सिर्फ यही तो लिखा है कि ऑल लाइव्स आर इक्वल। अगर मेरे अगेंस्ट बोला जा रहा है तो क्या तुम लोग ये कह रहे हो कि सारी लाइव्स इक्वल नहीं है? तो अब देखिए, इस टॉपिक को लेकर भी ना कई लोगों के अलग ओपिनियन है। बनाओ, कई ऑस्ट्रेलियंस मैंने देखा है यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम को घसीट के ले आए। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, इंडियन क्रिकेट टीम का इसके क्या रिलेशन है? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ना। जब भारत पर पुलवामा हमला हुआ था, उसी दौरान एक वनडे इंटरनेशनल की सीरीज चल रही थी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे ये हमला हुआ ना, उसके बाद हमने ये देखा कि पुलवामा मार्टर्स के लिए इंडियन क्रिकेट टीम ने रिस्पेक्ट दिखाते हुए एक स्पेशल कैप पहनी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये स्पेशल कैप है, ये सिंबलाइज करती है इंडियन टीम का सपोर्ट टू आवर सोल्जर्स, टू आवर ट्रूप्स। नाउ ये जो इमेजेस है ना, इनका एग्जांपल दिखाकर कई ऑस्ट्रेलियंस, कई पाकिस्तानीज ये कह रहे हैं जब इंडिया ये सब करना चाहता है तब आप अलाउ करते हैं, वेराज जब एक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सपोर्ट दिखाना चाहता है फिलिस्तीन के लिए तब उसको आप रोक क्यों रहे हो? ना दोनों एग्जाम्पल ना देखिए बहुत अलग है, दे आर वेरी डिफरेंट। मैं आपको एक उदाहरण ये भी देता हूँ। काफी बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ना टेस्ट मैच से पहले एक पिंक आर्म बैंड पहनती है कैंसर पेशेंट्स के इलाज की अवेयरनेस जगाने के लिए। काफी बार वो लोग पिंक जो कैप्स है वो भी पहनते हैं टेस्ट मैच से पहले। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर आप देख पाओगे। मैच स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने जो ये पिंक रंग की कैप है ये पहनी थी। बाद में ऑफ कोर्स इसको डोनेट भी कर दिया था
चैरिटी के लिए विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलियन जो ये कॉज है इसकी तरफ सपोर्ट दिखाते वक्त जो अपना बैट की जो ग्रिप है वो भी पिंक कलर की कर दी थी, जो अपने ग्लव्स हैं उसमें भी पिंक कलर ऐड कर दिया था। तो ये जेस्चर दिखाया गया था और ये सब किया जाता है एक कॉज के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए। सेम केस हमको दिखा था 2019 में, क्योंकि टीम इंडिया ने क्या किया था, जो भी इनकी मैच फीस थी ये डोनेट कर दी थी टू द नेशनल डिफेंस फंड। तो ये समझ में आता है काफी हद तक कि आप एक कॉज के लिए कुछ कर रहे हो। बट जो उस्मान ख्वाजा का केस है वो कंप्लीटली अलग है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो हो रहा है ना, इसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स मिलेगी दोनों साइड से। कुछ लोग कहते हैं कि जी पहले हमास ने अटैक किया था इसराइल पर, बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक था, तो इसराइल अब रिटेलिएशन में ये सब कर रहा है। तो अगेन बहुत इस पे आपको डिबेट्स मिलेंगे, तो दोनों को कंपेयर करना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से जो उस्मान ख्वाजा कर रहे थे क्या आपके हिसाब से ठीक है? क्या इससे एक सही एग्जाम्पल सेट होता है?